सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप वेस्पर थ्योरी की इससे पहले पॉइंट का प्रैक्टिस आप समझ गए होंगे। अब कुछ और प्रैक्टिस दो एग्जांपल और करवा के दूंगा इस लेक्चर में। जो तीसरा लेक्चर आएगा वो इसका फाइनल लेक्चर होगा। कैसे? अभी देखिए नंबर 4, चौथे नंबर पे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग ए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है। तो उसके 3 केसेस बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे। ठीक, ये आपके पास केस फर्स्ट है, ये आपके पास केस सेकंड है, ये आपके पास केस थर्ड है। ये क्या है? थर्ड केस है, सॉरी थर्ड केस है। ठीक, अच्छा पहला केस समझते हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जो EB4 टाइप्स का हो, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो। ठीक, उसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे हम ले सकते हैं CH4 जिसे हम मीथेन कहते हैं, SiH4 जिसे हम सीलेन कहते हैं, CCl4 जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन कहते हैं। ठीक, अच्छा इनके नाम भी अक्सर बच्चों को नहीं पता होता है, तो लिहाजा चल इसके नाम भी लिख के देता हूं। इसे हम कहते हैं मीथेन, इसे हम कहते हैं सीलेन, इसे हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्रा क्लोरोमीथेन भी इसे कहा जाता है। ठीक, ये इसके बेस्ट एग्जांपल्स होंगे। ठीक, अभी मैं एक एक करके एग्जांपल्स आपको समझा के दूंगा। एक और फार्मूला भी आपको सिखाने वाला हूं। यस, लोन पेयर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, AB3E टाइप, ऐसा मॉलिक्यूल जो ए एटम के साथ बी के 3 एटम अटैच हो, लेकिन इस ए के पास एक लोन पेयर भी हो, इसे हम ऐसा मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? AB3E टाइप के मॉलिक्यूल्स। ठीक, जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ सकते हैं, वो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको बना, अब मैं इस सब के ऊपर प्रैक्टिस आपको करके दूंगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारे पास आ सकता है NH3, मशहूर है, जिसे हम अमोनिया कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? अमोनिया। NF3, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड भी इसे कहा जाता है, या ट्राइफ्लोरो नाइट्रोजन भी कहा जाता है। ठीक, और इसे PH3 जिसे हम फॉस्फीन गैस भी कहते हैं। ठीक, खैर ये नाम भी आपको पता होगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ऐसा मॉलिक्यूल जो AB2E2 टाइप हो, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर ए नामी एटम वो बी के 2 एटमों से अटैच हो, दो बी के 2 एटमों से अटैच हो, और इस ए के पास 2 लोन पेयर भी हो। क्या हो? 2 लोन पेयर भी हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल को आप बड़े अच्छे अंदाज में जानते हो, H2O। ठीक, H2O इसका एग्जांपल आएगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल इसका आ सकता है H2S जिसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। ठीक, फिर आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड आ सकता है। ठीक है, सीलेन डाइक्लोराइड आ सकता है। ठीक है, सल्फर डाइक्लोराइड आ सकता है, सीलेन डाइक्लोराइड आ सकता है। अब मैं ऐसे करता हूं, इन सारे टाइप्स को एक एक करके आपको एक्सप्लेन करके दूंगा कि इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगा। ज्योमेट्री का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। शेप का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात हो रही, ठीक, जो कि सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है। मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर मैं मीथेन को टारगेट करूंगा, इस टाइप के मॉलिक्यूल को मैं मीथेन को, जब मैं मीथेन को टारगेट करूंगा तो सबका वही केस होगा, ये चीज याद रखो। ठीक, EB3E टाइप में मैं अमोनिया को टारगेट करूंगा, और EB2E2 टाइप में मैं वाटर को टारगेट करूंगा। किसको टारगेट करूंगा? वाटर को टारगेट करूंगा। अब देखिए, सबसे पहले नंबर पे मीथेन हम लेते हैं। ठीक, तो चले मैं मीथेन लेता हूं। मैंने लिया CH4, क्या लिया? मीथेन। सबसे पहले मैं इसका नंबर निकालूंगा, एब्रेशन का नंबर, जो मुझे ज्योमेट्री तक रहनुमाई करके देगा, जो मुझे ज्योमेट्री निकाल के देगा। कैसे? यहां पे देखिए, सबसे पहले मैंने देखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। ठीक, 6 का मतलब क्या है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 4। मेरा काम है इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, किसके साथ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ काम है। ठीक, और हाइड्रोजन का 1 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 हुआ। चूंकि हाइड्रोजन 4 है, तो मैं इस 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आएगा 4। 4 को 4 के साथ जमा करेंगे तो आंसर आएगा 8। 8 किस रेंज में आ रहा है? पहले रेंज में। पहला रेंज क्या था एब्रेशन नंबर निकालने का, जब आपको उसका स्ट्रक्चर मालूम ना हो? ठीक, पहला रेंज यह था कि 2 के बराबर हो इलेक्ट्रॉनों का सम, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉनों का सम। अगर 2 के बराबर या 2 से ज्यादा, 8 के बराबर या 8 से कम, तो फिर आपने 2 पे तकसीम करना है। अगर मैं इसको 2 पे तकसीम करूंगा तो 2 चौके 8,
आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 4। 4 का मतलब क्या है? एक एस ने 3 पी के साथ ओवरलैप किया है। इसका मतलब है एब्रेडेशन क्या हुआ? sp3। क्या हुआ? sp3। और sp3 एब्रेडेशन की ज्योमेट्री जिसे मैं इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री कहता हूं। क्या चीज? इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री कहूंगा। इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल। ठीक, टेट्राहेड्रल। ये मैं कई दफा आपको बता चुका हूं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस तरह बनती है। यूं एक मार्कर को ऊपर कर दें, एक मार्कर को यूं नीचे कर दें, एक को उस तरफ नीचे कर दें, एक को इस तरफ नीचे कर दें। ये एंगल कितने का होगा? 109। ये एंगल कितने को? 109.28। 109.28। ठीक, इसका मतलब 109 डिग्री का एंगल बनेगा। इट मींस अभी आप गौर से देखें ये जो मीथेन का मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाऊंगा तो ये कार्बन लूंगा, यहां पे हाइड्रोजन बनाऊंगा, यहां पे हाइड्रोजन बनाऊंगा, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। ये एंगल कितने का होगा? 109.28 डिग्री का। ठीक, मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है? अब मैं चेक करना चाहता हूं, अगर इस सेंट्रल एटम के पास सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री शेप बन जाएगी। फिर ज्योमेट्री और शेप एक ही होगा। ठीक, अच्छा, लोन पेयर निकालने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा फार्मूला है। लोन पेयर इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ जेड का मतलब क्या है? एब्रेडाइजेशन का नंबर। ठीक, माइनस सराउंडिंग एटम। ठीक, सराउंडिंग एटम। इस केस में मेरे पास कार्बन का जो नंबर निकला था वो था 4। ठीक, मतलब जेड की वैल्यू क्या हुई? 4। सराउंडिंग एटम कितने? 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है लोन पेयर क्या हुआ? 0। अगर लोन पेयर 0 हुआ तो जो ज्योमेट्री होगी शेप भी वही होगा। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर जो शेप होगा या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जिसे हम कहते हैं, वो भी आपके पास टेट्राहेड्रल होगा। मेरी बात यहां तक आपके जहन में बैठ रही होगी। इसका मतलब है अगर मीथेन का ये केस है तो सेम केस यहां पे भी अप्लाई होगा, अगर मुझसे कोई पूछे सीलेन का ज्योमेट्री क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होगी, मैं कहूंगा टेट्राहेड्रल। और अगर मुझसे कोई पूछे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी, जिसे मैं शेप कहता हूं, वो भी टेट्राहेड्रल। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सिलिकॉन के पास चारों के चारों क्या है? बॉन्ड पेयर। इसीलिए तो इसे कहा जाता है AB4 टाइप्स। क्या कहा जाता है? AB4 टाइप्स। ठीक, इसका मतलब है एक एग्जांपल को क्लियर करो, सब पे अप्लाई करो, तो इट मींस मैं समझता हूं ये केस आपके जहन में बैठ गया। अब आते हैं दूसरे केस की तरफ। ठीक, कैसे? मैं इसको रफ करने वाला हूं, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा। मेरे पास जगह कम है, लिहाजा मुझे इसको रफ करना पड़ रहा है। ठीक, अच्छा चलिए रफ कर लेते हैं इसको। सही है, ये मैं फार्मूला नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि मैंने अभी इस फार्मूले को फिर से यूज करना है। ठीक है, फिर से इसे यूज करना है। मेरी बात समझ रहे हो यहां तक? अच्छा, अब मैं लेता हूं AB3E टाइप, मतलब AB3E टाइप। ठीक, जिसका मैं बेस्ट एग्जांपल अमोनिया लूंगा। क्या लूंगा? अमोनिया। तो चलो अमोनिया को समझते हैं। ठीक, ये आपके पास NH3 है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन है, बिल्कुल है। अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। 7 का मतलब क्या है? पहले में 2, दूसरे में 5। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। ठीक, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 3। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 3। 3 को 5 के साथ जमा करो, कितना आएगा? 8। 8 मेरे ख्याल में पहले रेंज में आ रहा है, तो 2 पे तकसीम करेंगे। 2 चौके 8। आंसर क्या है? 4। 4 का मतलब है एक एस ने 3 पी के साथ ओवरलैप किया है, तो एब्रेडेशन क्या होगा? sp3 की इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होगी? आप कहोगे सर अगर sp3 एब्रेडाइज्ड है नाइट्रोजन, तो इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। मैं कहूंगा शेप क्या है? शेप तो, जिसे मैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कहता हूं, शेप तो डिपेंड करता है सिर्फ बॉन्ड पेयर पे, लोन पेयर पे नहीं। अगर इस केस में लोन पेयर निकलता है तो शेप अलग, ज्योमेट्री अलग होगी। याद रखिए इस बात को। देखिए लोन पेयर का क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ जेड माइनस सराउंडिंग एटम, नंबर ऑफ जेड माइनस सराउंडिंग। इस केस में जेड मेरे पास क्या निकला? 4। इस केस में क्या निकला? 4 माइनस
सराउंडिंग एटम कितने? 3। इसका मतलब है 1 लोन पेयर निकल रहा है। ओहो, एक लोन पेयर निकल रहा है। ठीक, जब एक लोन पेयर निकल रहा है तो मैं नाइट्रोजन को यहां पे लिखूंगा, यहां पे एक लोन पेयर बनाऊंगा, यहां पे हाइड्रोजन बनाऊंगा, यहां पे हाइड्रोजन बनाऊंगा, यहां पे हाइड्रोजन बनाऊंगा। ये बात तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। ये हमें कौन बता रहा है? वेस्पर थ्योरी। ये कौन बता रहा है? वेस्पर थ्योरी। इसका मतलब है यहां पे ये वाला रिपल्शन तो एब्सेंट है, लोन पेयर तो नहीं है, क्योंकि एक लोन पेयर है। ठीक, एक लोन पेयर, लेकिन ये तो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। मतलब ये तो है लोन, मतलब ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 109 का आएगा, 109 का आएगा। अच्छा, ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का एंगल है, ये आपके पास ग्रेटर होगा 109 डिग्री का, इससे ज्यादा होगा। लेकिन ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो बॉन्ड पेयर का बॉन्ड है, ये आपके पास होगा 107 डिग्री का। मैंने क्या कहा? 107 का। 107 का मतलब क्या है कि वो लेस है देन 109। वो क्या है? लेस है देन 109। अब वो सुने, यहां तक अगर आपका पॉइंट क्लियर होता है तो शेप इसका क्या हुआ? शेप में तो हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को डिस्कस करते, लोन पेयर को छुपा देंगे, तो ये पिरामिड की तरह बन रहा है, पिरामिडल शेप। क्या होगा? पिरामिडल शेप। ठीक, इसका मतलब इसका शेप आपके पास क्या हो जाएगा? शेप आपके पास हो जाएगा पिरामिडल शेप। क्या हो जाएगा? पिरामिडल शेप। मतलब ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है, शेप इसका पिरामिडल है। ज्योमेट्री में इसका एंगल आपके पास 109 का है, लेकिन जब मैं इसकी शेप की बात करूंगा तो एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा? चेंज। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो, यही केस इन सब के ऊपर अप्लाई होगा, इन सब के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक, यहां पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिल रहा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहां पे फ्लोरीन की ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से ये एंगल थोड़ा और कम हो जाएगा। 107 की जगह पर NF3 में ये एंगल 102 तक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन की जगह क्या अटैच है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से एंगल थोड़ा सा स्विच हो जाता है, थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक, अच्छा, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या वो ले सकता है। ठीक, अच्छा, ये समझने के बाद अब आते हैं आखिरी केस को समझते हैं, केस नंबर 3 को। इसको समझते हैं कि किसी स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा। अब आते हैं केस नंबर 3 को समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर का केस है। ठीक, तो चले, मैं इस फार्मूले को नहीं साफ कर रहा हूं, लोन पेयर निकालने का शॉर्टकट ट्रिक भी आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन माइनस सराउंडिंग एटम, लोन पेयर निकल आएगा सेंट्रल एटम का। किसका? सेंट्रल एटम का। तो चले मैं केस लेता हूं दूसरा, वाटर का, H2O का। H2O में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसका 1 का मतलब क्या है कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक, इसका 8 का मतलब क्या है कि पहले शेल में 2, दूसरे में 6। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। हमारा काम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ है। ठीक, यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, लेकिन एटम कितने हैं? 2। मैं इस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सर आएगा 2। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6 और 2 जमा करेंगे 8। 8 8 8 पहले रेंज में आ रहा है। इसका मतलब इसको 2 पे तकसीम करूंगा, 2 अठे 2 चौके 8। ठीक, ये आपके पास 4 आया। 4 का मतलब क्या है? एक एस ने 3p के साथ और लेप किया है। अगर एक एस ने 3p के साथ और लेप किया तो आंसर क्या आएगा? sp3। sp3 की ज्योमेट्री क्या होगी? इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री की बात हो रही है। क्लियर? मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री की बात हो रही है। ठीक, किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के नंबर पे डिपेंड करते हैं। sp3 इसका ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस तरह बनती है? चले बनाते हैं। ये ऑक्सीजन, यहां पे लोन पेयर, यहां पे लोन पेयर, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। ठीक ठीक, ज्योमेट्री तो इसका टेट्राहेड्रल है। शेप को डिस्कस करते हैं। अब अगर लोन पेयर निकला तो शेप अलग हो जाएगा। लोन पेयर निकालने के लिए फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ जेड। जेड नंबर क्या है? 4। जेड नंबर क्या है? 4 माइनस सराउंडिंग एटम क्या है? ऑक्सीजन के आसपास कितने एटम है? 2। तो 2, आंसर क्या आएगा? 2। इसका मतलब है लोन पेयर है, 2 है। ये देखिए लोन पेयर 2 है, नजर आ रहे? 2 लोन पेयर है। ठीक, अच्छा, फिर हमें मालूम है लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है। जब लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है तो इसका शेप देखिए, ये ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। अब अगर मैं इसका शेप बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा ऑक्सीजन, यहां पे लोन पेयर, यहां पे लोन पेयर, यहां पे बॉन्ड पेयर, यहां पे बॉन्ड पेयर। इस तरह की, जैसे तितली की तरह, तितली के 2 कान की तरह, ये 2 परों की तरह शेप आपके पास अपीयर हो रहा है। अब
अब गौर से सुने, ये लोन पेयर प्रश्न ज्यादा है, फासला ज्यादा रखूंगा। मेरी बात समझ रहे हो? फासला ज्यादा रखूंगा, ठीक ठीक, फासला ज्यादा रखूंगा। कितना होगा? 109 से ज्यादा ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 109 डिग्री, ठीक। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन भी ज्यादा है, ये भी ग्रेटर होगा 109 डिग्री, ये भी ज्यादा है। मतलब ये बहुत ज्यादा है, ये उसके मुकाबले में थोड़ा कम ज्यादा है। हमारा काम है शेप में बॉन्ड पेयर को, क्योंकि शेप किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड पेयर पे, ठीक। तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये 104 डिग्री का होगा, 0.5। ये जो एंगल होगा ये क्या है? ये 109 से कम है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, फासला ज्यादा रखोगे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का फासला उसके मुकाबले में थोड़ा कम रखोगे, लेकिन फिर भी 109 से ज्यादा है। हमारा काम है ये वाला एंगल जानना कि हाइड्रोजन के बीच कौन सा एंगल बनेगा बॉन्ड पेयर में। तो ये क्या करे, लोन पेयर ज्यादा जगह घेर रहा है, रिपल्शन ज्यादा होगा, वो ज्यादा फासला घेरेगा, उसका एंगल बढ़ जाएगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का थोड़ा सा कम हो जाएगा उसके मुकाबले में, लेकिन बॉन्ड पेयर का स्विच हो जाएगा। अब इसका शेप क्या होगा? शेप जिसे मैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कहता हूं। क्या कहता हूं? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इसकी क्या होगी? देखें, शेप में हम लोन पेयर को छुपा देते हैं। ये लोन पेयर मैंने छुपा दिया। ये किस तरह का शेप आपको नजर आ रहा है? वी शेप्ड। किस तरह का? वी शेप्ड। आप इसे कह सकते हो वी शेप, ठीक, या इसे बेंट शेप कह सकते हो, ठीक, या इसे एंगुलर क्या कह सकते हो? एंगुलर शेप कह सकते हो, ठीक। यही केस इन सब पे अप्लाई होगा, यही केस इन सब पे अप्लाई होगा। ये था आपके पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग ए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर मुझसे कोई पूछे वाटर का ज्योमेट्री क्या होगी, मैं कहूंगा टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी, जिसे मैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कहता हूं, शेप जो सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है, तो इसका शेप होगा बेंट, एंगुलर या वी शेप, ठीक। अब आते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग ए 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हो, उसकी एग्जांपल्स कौन से मैं ले सकता हूं? चले मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक। उसकी एग्जांपल मैं ले सकता हूं, जैसे मिसाल के तौर पे AB5 में आपके पास आएगा PCl5। ये बेस्ट एग्जांपल है, सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल यही है, ठीक है, AB5 का, ठीक, जिसे हम ज्यादा डिस्कस करते हैं, ठीक। अच्छा, चले सबसे पहले नंबर पे इसको ट्राई करते हैं कि ये जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ठीक, ये किस एब्रेशन से गुजरता है। चले चेक करते हैं। फास्फोरस है, क्या है? फास्फोरस। अगर देखा जाए पीरियोडिक टेबल में, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15 एटॉमिक नंबर है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। 15 का मतलब क्या है? पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, मेरा 5 के साथ काम है, ठीक। इसमें पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। अब आप मुझे बताएं क्लोरीन कितने हैं? 5। 7 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 7 5 35, मेरे ख्याल में आंसर आएगा 35, ठीक। इस 35 को इस 5 के साथ जमा करोगे तो आंसर आएगा 40। 40 किस रेंज में आ रहा है? पहले में आ रहा है? नो, दूसरे में आ रहा है। अगर दूसरे में आ रहा है, 8 पे तकसीम करो, 8 5 40, आंसर क्या है? 5। 5 का मतलब क्या है कि एक एस ने 3 पी के साथ और एक डी के साथ और रेप किया है। इसका मतलब एब्रेशन क्या हुआ? sp3d। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, जिस मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम का एब्रेशन sp3d हो, sp3d हो, उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होगी? इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होगी? उसे हम कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या कहेंगे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब आप कहोगे सर ये किस तरह की ज्योमेट्री बनती है? ये इस तरह की, देखिए, ट्राइगोनल तो एक प्लेन में ट्राइगोनल है, यूं, ये एक ही प्लेन है ट्राइगोनल। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इधर रखूं, इधर एक अटैच करूं, एक इधर अटैच करूं, कहते हैं बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब गौर सुने, ट्राइगोनल में इसका एंगल कितना का होगा? कितने का होगा? 120 का होगा। इसका मतलब है अगर मैं इसका ज्योमेट्रिकल शेप ड्रा करूंगा तो मैं कहूंगा ये फास्फोरस हुआ, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, ठीक ठीक, यहां पे क्लोरीन। ये चीज याद रखें, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है और ये वाला जो एंगल है, ये तमाम का तमाम 120 का है।
ठीक। और एक एटम को मैं यहां पे ऊपर, एक एटम को मैं यहां पे नीचे डिस्कस करूंगा। यहां पे दो चीजें लाजमी है। जो प्लेन में एंगल्स होते हैं, मैंने क्या कहा, जो प्लेन में एंगल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक। मतलब ये जिस पोजीशन पे खड़ा है, ये जिस पोजीशन पे खड़ा है, ये जिस पोजीशन पे खड़ा है, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? इक्वाटोरियल पोजीशन। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही? इक्वेटोरियल पोजीशन। और जो ऊपर और नीचे जिसे हम परपेंडिकुलर एंगल कहते हैं, वो आपके पास होता है एक्सियल पोजीशन। ठीक है। मतलब ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है, ठीक, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन, ये इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? एक्सियल, एक्सियल पोजीशन। मेरी बात यहां तक समझ आ रही है? मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। प्लेन के अंदर जो एंगल होंगे वो होगा इक्वेटोरियल पोजीशन, जो कि ज्यादा फासला की ओर कर रहा है। और ऊपर और नीचे जैसे हम परपेंडिकुलर एंगल कहते हैं, ठीक, परपेंडिकुलर एंगल, उसे हम एक्सियल के नाम से जानते हैं। किससे नाम जानते हैं? अब गौर सुने, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये एटम ज्यादा स्टेबल है, ये एटम ज्यादा स्टेबल है। मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो एटम होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, और एक्सियल पोजीशन पे जो एटम्स होंगे वो थोड़े से लेस स्टेबल होंगे। ये चीज आपके जहन में हो, ठीक, ये चीज आपके जहन में हो। अब अगर यहां पे लोन पेयर, कोई भी एग्जांपल मैं लेता हूं जहां पे लोन पेयर आता हो, सपोज कोई लोन पेयर इस केस में आ रहा हो, तो लोन पेयर को मैं कोशिश करूंगा वो मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे ड्रा करूंगा, इन पोजीशनों पे लोन पेयर को ड्रा करूंगा, ठीक। और अगर ऐसा एटम आया जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा थी, ज्यादा थी, ठीक, तो ज्यादा वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं किस पोजीशन पे डालूंगा? एक्सियल पे। किस पे डालूंगा? एक्सियल पे, ठीक। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उनको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखूंगा। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है? देखिए, ऊपर और नीचे एक्सियल पोजीशन है, जिस पे मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रखूंगा एज कंपेयर टू अदर, ठीक। और लोन पेयर चूंकि ज्यादा जगह घेर रहा है, उसको मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखूंगा। लोन पेयर always occupy on equatorial position, equatorial position. Lone pair always acquired equatorial position, or more electronegative atom always attach on axial position, ठीक। जिसकी इलेक्ट्रोनिटी कम होगी उसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगी उसे किस पे रखा जाएगा? उसे रखा जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगी उसे एक्सियल पोजीशन पे रखा जाएगा, ठीक। तो मैं समझता हूं ये टॉपिक आपका काफी क्लियर हो चुका है। अब इस लेक्चर को हम खत्म करने के लिए एक टाइप रह गया है और साथ में लिमिटेशन भी रह गई है। दोनों का एक ही कंबाइंड लेक्चर में बनाऊंगा। तो दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। काइंडली अगर चैनल पसंद आता है, आप उससे नॉलेज हासिल करते हो, तो उसको शेयर किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करो, सब्सक्राइब किया करो, चैनल को फैलाओ। चैनल इंशाल्लाह आपकी ऐसी मदद कर रहा है और आपका A to Z कोर्स जा रहा है आगे। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, जो कि हमारा फाइनल केस होगा वेस्पर थ्योरी। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होगी। मेरा एक दोस्त है प्रोफेसर वहीद अहमद रेसानी साहब, जिसे आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी 2-3 लेक्चर देखे थे, तो उसने मुझसे कहा था कि जो दूसरा टॉपिक आ रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो मैं करवाऊंगा। तो अच्छा है, थोड़ा सा टेस्ट आपका चेंज हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, नया टीचर आएगा, नया टीचर आपको अपनी किसे बताएगा, ठीक। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शायद वहीद साहब आपको पढ़ाए। वहीद साहब भी अच्छे काबिल टीचर है, मेरे छोटे भाई है, यूँ समझे मेरे दोस्त है, मेरे सेटअप का एक हिस्सा है। तो वो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आएगा, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करके देगा 3 या 4 लेक्चरों में। बहुत ही जल्द इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।